कालीचरण स्नेही जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ और उनसे सिलेबस पर ही सवाल करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका स्नेही जी, आपने हमें समय दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन दिनों एक मुहिम चल रही है, अभियान, दलित जोड़ो अभियान, किसके साथ है ये समाज और इस समाज के मन में क्या है सर? आपको मिश्र जी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार सामयिक विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं और दलित वर्ग पर तथा हाशिए के समाज पर आप प्रमुखता से तवज्जो देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ देखिए, अभी जो दलित सम्मेलन की बात हुई है भाजपा की ओर से, मैं साक्षी जी को सुन रहा था, आदरणीय राजपूत जी को भी सुना और साजन जी को भी सुना। देखिए दरअसल बात यह है कि ये जो दलित सम्मेलन करा रहे हैं और जा रहे हैं उनमें अच्छी बात है, वोटरों को रिझाने का हर एक दल को अपना अधिकार है और स्वाभाविक रूप में जिनको कुछ नहीं मिला है उनके घर जाकर के उनके मन को भी टटोलने का हक हर दल को है। लेकिन आज दलित बुद्धिजीवी भी पलट करके ये पूछने की तैयारी कर रहे हैं भाजपा से कि आप जो आए हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे बीच में जो आपका आना हुआ है, तो बताइए आप हमारे लिए किस रूप में हैं? जनगणना पर आप, जाति जनगणना पर आप तैयार नहीं हैं। आप जो है आउटसोर्सिंग में जो है हम लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए तैयार नहीं हैं। विशेष भर्ती अभियान चलाने की तो छोड़िए, नियुक्तियां ही उस तरह से नहीं हो रही हैं कि जिसमें दलितों को लाभ मिले। निजीकरण आपका मुद्दा बना हुआ है। निजीकरण का मतलब ये है कि दलितों को हाशिए पे रखना, जैसे कि वो रहे हैं। ये सब मुद्दे हैं। अभी आदरणीय राजपूत जी ने ठीक कहा कि विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, अब देखिए उत्तर प्रदेश में महामहिम के पद पर एक महिला हमारी जो है सम्मानित पद पर हैं, तो कम से कम इतना हुआ कि कम से कम 4-5 महिलाओं को उत्तर प्रदेश में कुलपति बनने का अवसर मिला है। लेकिन दलितों पर फिर भी ध्यान नहीं है। मतलब ये जहां महत्वपूर्ण पद हैं, ठीक कहा आदरणीय राजपूत जी ने कि जहां निर्णायक पद हैं उन पर आपकी क्या तैयारी है। मैं तो सोच रहा था कि आप लगातार कहते थे कि जाकर के एक जो है कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, उसमें फलाने को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाने वाले हैं। मैं तो कहता था कि योगी जी को ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेना चाहिए था और किसी दलित को उप मुख्यमंत्री का पद दे देना चाहिए था, 2-2.5 साल के लिए ही सही, क्योंकि आप अपने उसमें दिखाइए तो कम से कम ये जरूरी था कि आप एक उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा अपने बीच में लाते। जो भी हैं या तो मतलब इस तरह के मंत्री हैं जिनके पास उस तरह की शक्तियाँ नहीं हैं। तो स्वाभाविक रूप में दलित चाहते हैं कि आप हमारे दरवाजे आए हैं, हमारे घर में आए हैं, तो ये जो हमारी तैयार है, सर ये समाज किस हालत में पहुंच गया कि इस बीच जो समाज रूल कर रहा था, रूलर था, 4-4 बार सरकार रही है, लीडरशिप उनकी रही है, आज आप कह रहे हैं कि बस डिप्टी सीएम दे दो हम मान जाएंगे, ऐसा है? नहीं, चूंकि इनसे देखिए आखिरकार भाजपा से या अन्य दल से, चूंकि उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, उनका अपना वोट बैंक है, उनसे इससे अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती है और वो भी नहीं दे सकते हैं। माने मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि भाजपा जब तो सर बहन जी में क्या कमी आप लोगों को दिखी जो एक बड़े समाज के हिस्से ने उनका साथ छोड़ दिया? देखिए राजनीति में कई प्रकार के समीकरण होते हैं। हम देखते हैं कि अल्पसंख्यकों पर बहन जी ने एक बड़ा दाव लगाया था और वो सक्सेस नहीं हुआ, उस तरह से नहीं हो पाया। स्वाभाविक रूप में राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं, हर दल अपने प्रयोग करता है, लेकिन ये सही नहीं है कि वोट जो है गैर मतलब जो है जाटवों का वोट जो है वो छिटक गया है पूरी तरह। अब वो एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि बीएसपी जब भी सत्ता में आई है तो केवल जाटवों को लाभ नहीं मिला है, जितनी भी दलितों की उपजातियां हैं सभी ताकत पर होती है, सभी की। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये सब अब यूनाइट हो रहे हैं, गैर जाटव यूनाइट होके कहाँ जाएंगे? विकल्प क्या है इनके पास? नहीं बिल्कुल नहीं, वो जाएंगे संविधान का जो विरोधी तंत्र है उसके खिलाफ जाएंगे। जो संविधान को लगातार जो है अलग करने की कोशिश कर रहा है और मनुवाद को स्थापित कर रहा है उसके खिलाफ है और बहुत भयंकर आक्रोश है ये। इसका आप आगामी जो चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं वहां देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि ये स्कीम्स जो चल रही हैं, बेनिफिशियरी स्कीम्स, फ्री में जो अनाज दिया जा रहा है, इन सब का बड़ा इम्पैक्ट है। शौचालय दिए जा रहे हैं, पक्के घर दिए जा रहे हैं, इनका भी तो इम्पैक्ट होगा। क्या 3-4 बार जो मुख्यमंत्री, आप खुद ही कहते हैं कि 4 बार सत्ता संभाली है दलितों ने, तो ये आटे दाल की बात नहीं है, ये हिस्से ये खैरात के खाने वाले लोग नहीं हैं। दलितों को चाहिए स्वाभिमान, सम्मान, वो हाथ से कमा कर खाने वाले लोग हैं, उन्हें भीख में ये अनाज नहीं चाहिए।
ये भिखमंगा बनाने की कोशिश की जा रही है, ये परावलंबी बनाने की जा रही है, गुलामों की कतार खड़ी की जा रही है। ये नहीं है। ये देश के लिए अमृत काल में बताइए कितनी बड़ी विडंबना है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार खिला रही है। तो ये एक बड़ी, जहां सरकार डींगे हाँकती है कि हमने देश को बहुत आगे ला दिया है, पर पूरे दुनिया की बहुत बड़ी आबादी हमारे यहाँ 1 जून की रोटी के लिए जूझ रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि उनको जाकर के हम, पर ये एक राजनीतिक सच्चाई है कि दलित समाज के वोट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिल रहा है सर। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। नहीं बिल्कुल ठीक, नहीं ऐसा है, लेकिन अब सच्चाई बदलने वाली है, क्योंकि देख लिया था भाई हर दल जो प्रलोभन देता है, उस प्रलोभन में चूंकि दलित को तो झांसा दिया जाता रहा है, ओबीसी को भी झांसा दिया जाता रहा है। ओबीसी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था विधानसभा का उसके पहले, और कहा गया था कि हम मुख्यमंत्री आपका बनाएंगे, और एन वक्त पे पलटी मार दी है। तो धोखा तो खाते देते रहे हैं ये लोग। तो जो थैंक यू सर। डिबेट के दूसरे चरण में तो सबको आपके विचारों को सम्मेलन हुआ था, काफी चर्चा में है।